प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे और हमने टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के मूलाधारों में या जो मूल आवश्यकताएं हैं उनमें तीन चीज़ों की बात की थी: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स, है ना। तो आज जो हमारा विषय है वो है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी पादप जगत में नामकरण की क्या प्रक्रिया है और किसी पौधे को हम कैसे नामकृत करते हैं। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि अगर कोई पौधा हमें प्राप्त हुआ तो हम उसको विभिन्न लक्षणों के आधार पर, विभिन्न टेक्सास के आधार पर पहचानने की कोशिश करते हैं, और जब यदि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि पादप नया है तो हम उसकी पुष्टि करते हैं। उसकी पुष्टि के लिए हमारे जो प्रक्रियागत तरीके हैं, जो प्रक्रियागत संस्थान हैं, उनके द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है। तदुपरांत उनके नामकरण की व्यवस्था की जाती है। तो जो नामकरण का प्रोसेस है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर उन एजेंसीज़ की बात करेंगे जो इसके विषय में स्थापित हैं या जो इसके विषय के लिए, इस विषय के लिए बनाई गई हैं। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज़ द नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड द रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड रूल। तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है, नामकरण की प्रक्रिया जो है, किसी पौधे के नामकरण के लिए बनाए गए सिद्धांत हैं और उससे संबंधित नियम हैं कि कैसे नाम किया जाएगा, क्या आधार होगा, क्या उसके नियम होंगे, है ना। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आर डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड इन सीरीज ऑफ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। इसके लिए अखिल विश्व के लिए एक बॉटनिकल कांग्रेस होती है, उसमें आने वाले सिद्धांतों का संशोधन, समाशोधन और उनका प्रस्ताव किया जाता है कि अगर कोई नया सिद्धांत आपको जोड़ना है, उसके कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। अभी अपन उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो बॉटनिकल कांग्रेस है, जो विश्वव्यापी, जो पूरे विश्व के लिए एक बॉटनिकल संस्थान की स्थापना, जैसे कि हम किसी चीज़ को मापते हैं, तो जब हम 1 किलोग्राम कहते हैं तो 1 किलोग्राम अमेरिका में भी होता है, 1 किलोग्राम भारत में भी होता है, 1 किलोग्राम रशिया में भी होता है, समान यूनिट है। ऐसे ही हमने पौधों के नामकरण के लिए, तो जब हम किसी पौधे का वनस्पतिक नाम बोलें तो सिर्फ वही पौधा ध्यान में आए, उसका स्टैंडर्ड नाम हो और उसी नाम से वो अखिल विश्व में पहचाना जाए। लोकल उसकी पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी अथॉरिटी अलग होती है, और उस अथॉरिटी का जो काम है वो यही सब है। प्रिंसिपल एंड रूल आर लिस्टेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब जो ये कांग्रेस है, जो ये जब प्रस्ताव करती है, कुछ चीज़ें बनाती है ना, कुछ संशोधन करती है, तो उनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि एक प्रकाशन है, उसके अंदर नोमित किया जाता है, उसके अंदर इनको दर्ज किया जाता है। The main goal of ICBN is to provide one correct name for each taxonomic group within a stable system of names और classification। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ICBN का जो उद्देश्य है वो स्टैंडर्डाइज नेम उपलब्ध कराना है, ऐसे नाम जो कि स्टैंडर्ड हों, यानी कि विश्वव्यापी हों। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में किसी और नाम से बुलाएं, अमेरिका में किसी और नाम से बुलाएं, लंदन में किसी और नाम से बुलाएं। तो ऐसे नाम जो एक से हैं। अब ये नाम क्या होते हैं? व्हाट इज़ साइंटिफिक नेम? वैज्ञानिक नाम है क्या ना? अ नेम इज़ मियरली अ कन्वेंशनल सिंबल और सिपर that serve as a means of reference and avoid the need of continued use of cumbersome descriptive phrases। ये ना, एक नाम ऐसा नाम हो जिसमें कन्वेंशनल सिंबल हो, यानी कि जैसे ही आपने उस पेड़ का नाम लिया तो आपकी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा रेफरेंस, एक पूरी की पूरी उस पादप की इमेज या उसकी हिस्ट्री या उसका कुछ ना कुछ ऐसा उभर के आ जाए जो कि अपने आप में डिस्क्रिप्टिव हो, अपने आप में बताने वाला हो। ठीक है, इसको अपन अब जब आगे पढ़ेंगे, अभी ICBN से रिलेटेड कि कैसे नामकरण किया जाता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तब अपन इस पर चर्चा करेंगे।
द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इज दैट नेम मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल। ठीक है ना, सार्वजनिक, बिल्कुल यूनिवर्सल, सार्वत्रिक हो जी, बिल्कुल। एक नाम जो रख दिया वो अनएम्बिगुअस हो, उसकी जो एम्बिग्विटी है वो कहीं खतरे में ना हो, और पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता हो। जैसे कि आप पूर्व क्लासों में पढ़ के आए हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो भारतीय आम की कल्पना हमारे दिमाग में उभरती है ना। अब इस पर कोई विवाद नहीं, ये पूरे विश्व में भारतीय आम के रूप में जाना जाता है। द फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर नॉमेनक्लेचर पर्पस आर गवर्न बाय कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये जो नाम रखा जाएगा इसको रखने के लिए कोड हैं, नोमेनक्लेचर के सिद्धांत हैं, पद हैं, उनके ही आधार पर नामकरण किया जाता है। तो कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कौन डिसाइड करता है, ये अभी आपको मैंने बताया कि एक संस्थान है जिसको हम कहते हैं ICBN, और उसमें उसके कुछ हमने सिद्धांत प्रतिपादित कर रखे हैं। उन सिद्धांतों को तय करने वाली है वो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस है, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस या संगठन है, वो उसको तय करता है। और वो जिन चीज़ों को तो तय करता है उनको हम कोड कहते हैं। उन कोडों को लिख लिया गया है, अगर उनमें कभी कोई संशोधन, कोई समाशोधन है तो वो कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है, और कांग्रेस में होने के बाद उसको ICBN में नोट किया जाता है। कोड ऑफ नोमेनक्लेचर अब सबके लिए अलग अलग हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, जो पादपों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नाम है ICBN। और पादपों में हमने यहाँ पर कवक, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल को भी शामिल किया। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ओनली फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, एग्रीकल्चर विशेष रूप से, जो अब एग्रीकल्चर के भी बहुत सारी विधाएं हो गई हैं, हॉर्टिकल्चर है ना, बहुत सारे और उनकी शाखाएं उत्पन्न हो गई हैं। तो सॉरी तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए एक अलग संस्थान है। ऐसे ही इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो प्राणियों को, जीवों के जो नाम, एनिमल्स का जो नाम है, अब इन सब के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग कोड्स हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे ही बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा जगत है और नित नए बैक्टीरिया प्रकाश में आ रहे हैं, तो उनके नामकरण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जैसे ही नाम लिया जाए तो वे पर्टिकुलर बैक्टीरिया दिमाग में आए कि पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, किससे रिलेटेड है, क्या, ये व्यवस्था की गई है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ये जो इंटरनेशनल कमेटी है, ये वायरसेस का नामकरण करती है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि वायरस के विषय में यदि आप बात करेंगे तो जो कोविड-19 अभी हंगामेदार वायरस पूरे विश्व को जिसने हिला के रखा हुआ है, कोविड-19 जिसका नामकरण किया गया है, तो जो नामकरण की जो व्यवस्था है वो इसी वायरस नामकरण की कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कोड्स, इन संस्थाओं में बेसिकली क्या अंतर है। दीज कोड्स डिफर, स्वाभाविक है, पादपों का नामकरण अलग तरीके से होगा, जीव जंतुओं का नामकरण अलग तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ICBN डज नॉट अलाउ टॉटोनॉमीज वेयर एज द ICZN डज। अब ये टॉटोनॉमी क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा आगे जब अपन पढ़ेंगे तो अपन चर्चा करेंगे और मैं अवश्य आपको बताऊंगा, है ना। वैसे टॉटोनॉमी होता है रिपीटेशन ऑफ नेम, मतलब जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम दोनों सेम नहीं हो सकते, लेकिन जंतुओं के नामकरण में ऐसा होता है। जैसे नाजा नाजा, गजेला गजेला, जो हमारा इंडियन स्नेक है, कोबरा, किंग कोबरा, उसको हम नाजा नाजा नाम से जानते हैं। तो नाजा नाजा रिपीटेशन ऑफ नेम है, इसको हम टॉटोनेम कहते हैं, लेकिन आपको वनस्पति शास्त्र में इस प्रकार की घटना नहीं मिलेगी। द स्टार्टिंग पॉइंट, द टाइम फ्रॉम विच these codes are in effect retroactively vary from group to group. In botany, the starting point will often be in 1753, the year Linnaeus first published species Plantanum. In zoology in 1758.
बात समझ में आ गई? तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं वो भी इनके अलग अलग है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी अलग अलग है। बैक्टीरियोलॉजी स्टार्टेड न्यू विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट इन 1980। बैक्टीरिया क्योंकि लेटेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया, तो बैक्टीरिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1980 से है। A biocode has been suggested to replace several codes, although implementation is not in sight, है ना। अब ऐसी भी बात चल रही है जैसे बैक्टीरिया है या कुछ और नॉमनक्लेचर वगैरह हैं, तो उनके लिए हम नाम ऐसे रखें जो कि सुलभ हो, छोटे हों, मतलब बायो कोड बना दिया जाए उसका। जैसे आपने देखा होगा ना, कई वस्तुओं के ऊपर बार कोड आते हैं, तो उन बार कोड को लगाते ही सारी चीज़ें पता लग जाती है, क्या चीज़ है, खाने की है, नहीं है, कहाँ बनी है, किस देश से संबंधित है। तो ऐसे ही कोडिंग हो जाए, है ना, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो चाहे मैथमेटिकल हो, कोडिंग कर दी जाए और नामकरण विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों का, वायरसेस का, बैक्टीरिया का, ऐसी व्याख्या है।